देखो भाई, प्रॉपर्टी की हेल्प लेके या ऑपरेशंस की हेल्प लेके डेटर्मिनेंट को हम सोल्व कर रहे हैं या डेटर्मिनेंट को हम प्रूव कर रहे हैं। और बेस मैंने क्या बताया था? बेस मैंने आपको ये बताया था, जो आपको प्रूव करना है ना, अगर आपका ध्यान उसके ऊपर नहीं है तो आपके लिए मुश्किल होगा प्रूव करना। क्या बेस था अपना? बेस अपना ये था, जो आपने प्रूव करना है ना, उसमें जो जो फैक्टर आपको नजर आ रहे हैं वो फैक्टर आपको ऑपरेशन लगा के रो या कॉलम के अंदर बनाने की कोशिश करनी है। और आप एक टाइम पे दो ऑपरेशन ही अलाउड है भाई, यानी आप दो फैक्टर ही बना पाओगे। उसके बाद कोई एक गलती करें भाई, जो हमने प्रूव करना है ना, अगर उसका फॉर्मूला होता हो तो आप वो नहीं उसका फॉर्मूला प्रूव करोगे। जैसे उसका फॉर्मूला प्रूव हो जाए तो जो हमने प्रूव करना है फिर वो लिख दोगे आप। और एक चीज मैंने आपको और बता दी थी, अगर आपको डेटर्मिनेंट के अंदर डायरेक्ट ही 1 1 1 दिया हुआ ना, तो वो क्वेश्चन आपके लिए आसान होगा। आसान क्यों होगा? उसमें तो आप दो जगह जीरो बनाओ, जो आपने प्रूव करना है ना वो फैक्टर अपने आप कॉमन आओगे। अगर कॉमन नहीं आते तो एक्सपेंड करो, फिर कॉमन आ जाएंगे वो, तो वो क्वेश्चन आपके लिए आसान होगा भाई। देखो सब कुछ तो क्वेश्चन से समझवाना है, तो लास्ट में जो है ना, मैंने मेरी बुक के अकॉर्डिंग 21 करवा दिया भाई। तो 22 पढ़ो तुम एक बार, क्वेश्चन नंबर 22 है। देखो जो 22 है ना, 22 में आपने प्रूव करना भाई, डेटर्मिनेंट x प्लस वाई, वाई प्लस में जेड, जेड प्लस एक्स, फिर y प्लस में जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, फिर जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई और वाई प्लस जेड है। ये जो डेटर्मिनेंट है ना, इक्वल टू आपको प्रूव करना है, वो मैं लिख दो साइड में भाई, बल्कि आपको इक्वल टू जो है ना डेटर्मिनेंट के फॉर्म में प्रूव करना है। 2 इंटू डेटर्मिनेंट एक्स वाई जेड, वाई जेड एक्स, जेड एक्स और वाई है इक्वल टू, आपको ये प्रूव करना है। यानी इसके बाद जो है ना डेटर्मिनेंट इक्वल टू आपने क्या प्रूव करना है? डेटर्मिनेंट ही प्रूव करना भाई। और प्रूव डेट का मतलब लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड, और आप हमेशा क्या उठाओगे? लेफ्ट हैंड ही उठाओगे। अब ये जो क्वेश्चन है ना, आप दो वे से कर पाओगे। दो वे से कैसे? देखो भाई, तरीका नंबर देखो 1 क्या है। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि किसी भी डेटर्मिनेंट के अंदर जो रो या कॉलम है ना, उन रो या कॉलम के अंदर जो एलिमेंट है, अगर वो सम के फॉर्म में एक्सप्रेस हो तो आप उनको अलग अलग कर सकते हो, तो वही करनी पड़ेगी। तरीका नंबर 1 क्या भाई? ये जो आपका डेटर्मिनेंट है ना, इसमें जो आपकी कॉलम है, इसमें एलिमेंट आपके सम के फॉर्म में लिखे हुए, तो प्रॉपर्टी पढ़ी थी आप इनको अलग अलग लिख सको, तो लिखना उसी से प्रूव होगा आपका ही। तो ये मेरा बनेगा, तो पहले एलिमेंट अलग हो जाएंगे और सेकंड वाले एलिमेंट आप क्या कर सको? अलग। ये प्रॉपर्टी हमने भाई करना अलग अलग एक बार, x y z, y z x, z x y प्लस, और सेकंड वाले क्या करोगे? अलग करोगे, y z x, y z x, जेड एक्स और वाई, जेड एक्स और वाई, और एक्स वाई जेड है, एक्स वाई और जेड। अब वो मैंने आपको बता दिया कि आपका जो ध्यान जो आपने प्रूव करना है ना उसके ऊपर होना जरूरी है। अब आप ध्यान से देखो, जो आपने प्रूव करना है ना उसमें ये वाला डेटर्मिनेंट है, देखो तो मैच हो गया ना, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, वाई जेड एक्स, वाई जेड एक्स, और लास्ट में कौन है? जेड एक्स और वाई है, पर साथ में 2 भी लिखा हुआ है। तो अगर मैं इस डेटर्मिनेंट को भी यही वाला सेम बना दूं तो डबल हो जाएगा ना वो, यानी आपका एम क्या है? ये तो आपका मैच हो गया, तो आप इसको भी उसके साथ मैच करवा दो, ताकि ये अब ये सेम हो जाए तो आप डबल लिख दोगे इसका। ये तो आपका मैच हो गया, इसको और मैच करवाओगे। देखो इसको इसके साथ मैच करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वाई जेड एक्स
इसमें जो वाई जेड एक्स बीच में और इसमें कहाँ है, फर्स्ट पोजीशन के ऊपर है, तो इनको आपस में करोगे चेंज, यानी जो C1 कॉलम है और जो C2 कॉलम है ना उसको आपस में क्या करोगे, चेंज करोगे। तो करना चेंज एक बार, बल्कि आप पेपर में ऐसे लिखोगे भाई, इसको कोई डिटरमिनेंट मान लो या फिर इसको कर दो चेंज। चलो इसको कर देंगे चेंज। तो मेरा जो वाई जेड और एक्स है वो बीच में लिखा हुआ ना, और यहाँ C1 के अंदर आपको ये C2 पे पहुंचाना है, तो C1 और C2 को आपस में क्या करोगे, इंटरचेंज करोगे। तो लिखोगे C1 इंटरचेंज C2, ये सिंपल था अपने इंटरचेंज का। और जब भी आप ऑपरेशन ये वाला लगाओगे तो बेस मैंने क्या बताया था, बाहर माइनस बी लिखोगे। तो लिखोगे यूं कहीं एक्स वाई जेड एक्स जेड एक्स और वाई। तो जब भी ऑपरेशन ये लगाओगे, दो रो को इंटरचेंज करोगे या दो कॉलम को इंटरचेंज करोगे तो बाहर माइनस लिखोगे। तो करना चेंज। तो जो आपकी C2 है ना वो तो C1 की जगह आ जाएगी, और जो C1 है वो C2 की जगह आ जाएगी। तो जेड एक्स वाई यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि आपका इन इसके साथ मैच करवाना है जेड एक्स वाई। और ये जो आपका वाई जेड एक्स से बीच में आ जाएगा, वाई जेड और एक्स, और लास्ट में आपने कुछ किया ही नहीं, ये होगा ही लिखोगे एक्स वाई और जेड, ये बनेगा। अब इसके बाद देखो भाई जेड एक्स वाई वाई जेड एक्स, बीच में तो मैच हो गया ना, बिचौड़ तक का मैच हो गया। अब इनमें भी देखो एक्स वाई जेड शुरुआत में है ना, और ये जेड एक्स वाई लास्ट में, यानी इनको भी आपस में क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज। तो करो इंटरचेंज, यानी इसके बाद C1 और C3 करनी पड़ेगी इंटरचेंज। तो C1 और जब भी आप दो कॉलम या दो रो आपस में करोगे इंटरचेंज तो बाहर माइनस लिखोगे। अब माइनस पहले है तो प्लस हो जाएगा मेरे लिए। तो ये आपका बनेगा भाई, जो शुरुआत में तो लिखोगे हम एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड और एक्स जेड एक्स वाई जेड एक्स और वाई। तो जब भी आप ये वाला ऑपरेशन लगाओगे तो बाहर लिखोगे माइनस, एक माइनस पहले है तो प्लस हो जाएगा मेरे लिए। तो करना एक बार भी। तो आपने इंटरचेंज कौन कौन सी की है, C1 और C3, यानी C3 तो C1 की जगह लिख दोगे और C1 को C3 की जगह लिख दोगे। तो एक्स वाई जेड आपकी यहाँ आ जाएगी, एक्स वाई जेड आपकी शुरुआत में आ जाएगी, और ये जेड एक्स वाई आप यहाँ लिखोगे जेड एक्स और वाई। और C2 पे आपने कुछ किया नहीं, वो यूं की वाई जेड और एक्स वाई जेड और एक्स। अब देखो दोनों एक जैसी होगी ना, एक्स वाई जेड वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स जेड एक्स वाई, और दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐड यानी इसका डबल हो जाएगा, तो इक्वल टू बन जाएगा 2 इंटू एक्स वाई जेड एक्स और जेड एक्स वाई, और वही आपको प्रूव करना था। तो इक्वल टू कौन आ गई मेरी लिए, राइट हैंड साइड। तो इन क्वेश्चन में भी कुछ भी नहीं है, अगर आपका ध्यान जो आपने प्रूव करना है ना उसके ऊपर नहीं है तो आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे। तो अब की बार आपने जो है ना ये डिटरमिनेंट इक्वल टू डिटरमिनेंट ही प्रूव करना था। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, किसी डिटरमिनेंट के अंदर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में जो एलिमेंट है ना, अगर वो सम की फॉर्म में तो आप अलग अलग कर सकते हो। तो अलग अलग ही हमने कर दिए, पहले एलिमेंट अलग कर दिए, दूसरे वाले एलिमेंट हमने अलग कर दिए। अब ये तो उसके साथ मैच हो गए, ये नहीं मैच हुआ ये हमने मैच करवा दिया। एक तरीका और है भाई, देखो एक तरीका और कौन सा, वो बल्कि आप खुद करोगे। आप जो है ना, बल्कि मैं लिखवा दूं आपको, R1 के ऊपर ऑपरेशन लगाओगे भाई, R1 प्लस R3, ये इक्वल टू आपको ये प्रूव करना है ना। तो R1 पे आप क्या ऑपरेशन लगाओगे, R1 प्लस R3, उसके बाद 2 कॉमन लोगे, जो R1 है ना
R1 में से क्या लोगे, 2 आप कॉमन लोगे। उसके बाद R3 के ऊपर ऑपरेशन लगाओगे, R3 माइनस R1, R3 माइनस R1, और R2 के ऊपर ऑपरेशन लगाओगे भाई, R2 माइनस R3। इस तरीके से भी अप्रूव हो जाएगा। R1 के ऊपर क्या लगाओगे, R1 प्लस R3, उसके बाद R1 में से 2 लोगे कॉमन, यानी आपकी R1 तो मैच हो जाएगी अनुस्वर के साथ। उसके बाद R3 पे ये लगाओगे और R2 पे ये, तो ये डिटरमिनेंट इक्वल टू आ जाएगा। तो ये आपने खुद अपने घर पे करना है इसमें, तो इसलिए ये वाला सा जो मैंने आपको अभी करवाया है। और देखो भाई, जो क्वेश्चन नंबर 23 है ना, ये तुम करोगे मेरी बुक के अकॉर्डिंग जो 23 है। तो 23 आपने करना भाई। जो 24 है ना, ये बाद में करेंगे भाई, अभी नहीं, बल्कि 24 क्वेश्चन नंबर 28 मेरी बुक के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड, ये चारों सेम है। चारों में ऑपरेशन से याद करने हैं, बल्कि एक का याद करो, चारों के याद हो जाएंगे। ये चारों सेम है, ये बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 एक बार तो क्वेश्चन नंबर 25 में आना है। जो क्वेश्चन नंबर 25 है ना, इसमें आपको प्रूव करना है डिटरमिनेंट है मेरा a स्क्वायर प्लस 1 ab ac, इसके बाद ab है भाई, इसके बाद b स्क्वायर प्लस 1 bc AC BC और C स्क्वायर प्लस 1। और ये जो डिटरमिनेंट है ना, इक्वल टू आपको प्रूव करना है, वो मैं यहां लिख दूं 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर में। बल्कि इस क्वेश्चन में जो है ना, इसके साथ हिंट दिया हुआ है। जिस भी क्वेश्चन के अंदर हिंट साथ में दिया हुआ हो ना, तो पक्की बात है उसके जो ऑपरेशंस है ना, वो आपको याद करने ही पड़ेंगे। जैसे वो कहो है ना, वैसे ही आपको करना पड़ेगा। मैंने आपको कहा था नहीं कि इस एक्सरसाइज के अंदर 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके ऑपरेशन आपको याद करने पड़ेंगे, और ये उन्हीं में से एक है। अब डिटरमिनेंट ये है और आपको इक्वल टू ये प्रूव करना है, तो क्या बेस बता दें, जिसके भी इक्वल टू आपको प्रूव करना है ना, वो चीज आप ऑपरेशन लगा के रो के अंदर या फिर कॉलम के अंदर बनाने की कोशिश करोगे। करना कोशिश एक बार, क्या ये बना पाओगे? 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सोचना एक बार। देखो, अगर मैं तीनों कॉलम ऐड कर दूं ना, तीनों कॉलम को ऐड तो नहीं बनता। 1 प्लस a स्क्वायर तो बन गया, पर प्लस में a b प्लस में ac आ जाएगा, या तो प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर है। अगर मैं तीनों रो ऐड कर दूं तो भी नहीं बनती बात। रो करना ऐड 1 प्लस a स्क्वायर प्लस ab प्लस ac, ये तो नहीं आया। तो ये भी उन्हीं क्वेश्चंस में से है। अगर आप इसको पेपर से पहले पढ़ के नहीं जाओगे तो पेपर में आप इसको नहीं कर पाओगे। अब बल्कि मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊं, जब आपके सारे रूल फेल हो जाएंगे, यानी आप उसमें सोच ही नहीं पा रहे कि इसमें मैं क्या ऑपरेशन लगाऊं कि जो हमने प्रूव करना वो बड़े फैक्टर बन जाए, तो आपने एक बार जो रूल अब मैं बताऊं ना, वो ट्राई आपने जरूर करना है। और जो मुश्किल वाले क्वेश्चन है ना, वो लगभग उसी रूल पर चलते हैं अपने। क्या रूल है वो? अगर मान लिया आपने 7 तरीके अपना लिए और उन तरीकों को अपना के आपने जो फैक्टर कॉमन चाहिए ना, या जो आपने प्रूव करना है, वो फैक्टर आपके रो या कॉलम्स में नहीं बन पा रहे, तो लास्ट में आपने ये रूल जरूर ट्राई करना है। क्या रूल है वो? रूल ये भाई, आप जो R1 है ना उसको A से करोगे मल्टीप्लाई, R2 को B से करोगे और R3 को करोगे C से मल्टीप्लाई। जब आपने रो को मल्टीप्लाई किया ना A B और C से, तो आप कॉलम में से A B C कॉमन निकालोगे, फिर यानी C1 में से A कॉमन निकालोगे, C2 में से B और C3 में से C निकालोगे।
मान ली इससे बात नहीं बने तो फिर उल्टा उल्टा मतलब C1 को A से करो मल्टीप्लाई, C2 को B से करो मल्टीप्लाई और C3 को C से करो मल्टीप्लाई। और जब आपने मल्टीप्लाई किया है C1 को A से, C2 को B से और C3 को C से, तो आप R1 में से तो A कॉमन निकाल लो, R2 में से B कॉमन निकाल लो और R3 में से C कॉमन निकाल लो। तो ये रूल आपने जरूर ट्राई करना जब आपके सारे रूल फेल हो जाए। क्या बताया मैंने, अगर आप रो को A B C से करोगे मल्टीप्लाई तो कॉलम में से A B C नेक्स्ट स्टेप में बाहर निकाल लोगे, तो उसके बाद अब पक्की बात ये बन जाएगा। अगर आपने कॉलम्स को मल्टीप्लाई किया है A B और C से, ये नहीं कि आपने C2 को A से, C3 को C से कर दिया, नंबर वाइज C1 को A से करना है, C2 को B से करना है और C3 को C से। तो आप R1 में से फिर A, R2 में से फिर B और R3 में से फिर C कॉमन निकाल लोगे। अगर इससे बात नहीं बनती तो उल्टा उल्टा मतलब R1 को A से करो मल्टीप्लाई, R2 को B से करो मल्टीप्लाई और R3 को C से करो और फिर कॉलम में से बाहर निकालो, तो इससे बन जाएगा। उन्हीं में से एक क्वेश्चन है भाई, बल्कि साथ में हिंट भी दिया हुआ है। तो करना ट्राई, मान लीजिए पहले ट्राई मैंने कॉलम कर ली कि C1 को जो है ना मैंने A से कर दिया मल्टीप्लाई, तो ऑपरेशन ऐसे लिखोगे, उसको मैंने आपको बताया था, जब आपने किसी कॉलम या किसी रो को किसी स्केलर से करना हो मल्टीप्लाई तो ऐसे लिखना होता है, वो C1 को A से कर दिया, C2 को B से कर दिया मल्टीप्लाई और जो आपकी C3 है ना उसको मान लिया आपने किससे कर दिया भाई, C से कर दिया मल्टीप्लाई और तो करना मल्टीप्लाई। और बेस हमने क्या बताया था, अगर आप किसी कॉलम या किसी रो को किसी स्केलर से करोगे मल्टीप्लाई तो बाहर आपने उससे क्या करना है, डिवाइड भी करना है। अब A B C से मल्टीप्लाई किया है ना, तो A B C से बाहर आप क्या करोगे, डिवाइड भी करोगे भाई। करना एक बार, C1 को A से, इसको A से करो मल्टीप्लाई, A क्यूब प्लस A बनेगा भाई, करो इसको A से मल्टीप्लाई तो A स्क्वायर इंटू B बनेगा, इसको A से करो मल्टीप्लाई, A स्क्वायर C बनेगा। C2 को अपने B से करना है, करो इसको B से मल्टीप्लाई, A B स्क्वायर बनेगा, इसको B से करो मल्टीप्लाई, B क्यूब प्लस B बनेगा, इसको B से करो मल्टीप्लाई यानी B स्क्वायर C बनेगा। और C3 को आपने किससे किया मल्टीप्लाई, C से करना, C से मल्टीप्लाई तो AC स्क्वायर BC स्क्वायर करो C से मल्टीप्लाई, C क्यूब प्लस C। और जब आपने कॉलम को मल्टीप्लाई किया है तो रो में से फिर आप कॉमन निकालोगे। अगर आप रो को करोगे मल्टीप्लाई तो कॉलम में से फिर कॉमन निकालना है, इनमें से एक में बात बन जाएगी। पहले हमने ट्राई कॉलम तक कर ले, C1 को A से मल्टीप्लाई, C2 को B से और C3 को C से। अब आप कॉमन कैसे निकालोगे, R1 में से A कॉमन निकालोगे, R2 में से B कॉमन निकालोगे और R3 में से C कॉमन निकालोगे। निकालना एक बार तो टेकिंग आउट A B C कॉमन फ्रॉम किस किस में से भाई, R1, R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली। यानी R1 में से A निकालो, R2 में से B और R3 में से C निकालो, वो बाहर लिखो भी गए फिर कॉमन वाला, तो ये आपका बनेगा भाई। तो जो कॉमन आपने निकाला बाहर वो लिखो भी गए और डिवाइड में तो A B C मेरा है, देखो अंदर क्या बनेगा, R1 में से A कॉमन निकालना है, A बाहर लो तो A स्क्वायर प्लस 1, A स्क्वायर प्लस 1, R1 में से A कॉमन लिया, A तो कॉमन ले लिया, B स्क्वायर बनेगा, A तो कॉमन ले लिया, C स्क्वायर बनेगा भाई। R2 में से मैंने क्या बाहर लिया, B, R2 में से B बाहर लो, A स्क्वायर बच जाएगा, B तो बाहर ले ही नहीं, A स्क्वायर बचेगा भाई, B बाहर लो इसमें से B बार तो B स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, B स्क्वायर प्लस 1, यहां से B बाहर लो तो C स्क्वायर बचेगा और R3 में से हमने C बाहर लिया है तो A स्क्वायर बचेगा यहाँ,
ए स्क्वायर, सी बाहर लो यहाँ से, बी स्क्वायर बचेगा भाई, यहाँ से सी बाहर लो तो सी स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, सी स्क्वायर प्लस 1 ये हो गया। अब देखो ए बी सी से ए बी सी मेरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी आप कहाँ पहुंच गए भाई, आप पहुंच गए ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पहुंच गई। अरे अब आप ध्यान से देखो, ये वाली चीज आपको बनानी है ना, देखो आसानी से बन रही है, सोचने एक बार कब बना पाओगे, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्रूव करना है, सोचना एक बार कैसे बनाओगे। देखो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी तीनों क्या करनी पड़ेगी, कॉलम करनी पड़ेगी, रो में नहीं बनेगी बात, रो में तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी 1 प्लस 3 ए स्क्वायर बन जाएगा वो तो रो में नहीं बनेगी बात, कॉलम में देखो बात बन रही है, तीनों को करो ऐड, यही बन रहा है, तीनों करो ऐड, यही तीनों करो ऐड, यही बन रहे हैं। तो जो मुश्किल वाले क्वेश्चन है ना भाई, तो जब आपके सारे रूल फेल हो जाए ना, तो ये रूल आपने जरूर ट्राई करना है कि आप C1 को A से करो मल्टीप्लाई, C2 को B से करो और C3 को C से करो मल्टीप्लाई। अगर आपने मल्टीप्लाई किया है तो बाहर आपको डिवाइड भी करना है, उसके बाद R1 में से A कॉमन निकाल लो, R2 में से B और R3 में से C। अगर फिर बात नहीं बने तो उल्टा करो, उल्टा मतलब R1 को A से करो मल्टीप्लाई, R2 को B से करो और R3 को C से करो मल्टीप्लाई, और फिर कॉलम में से कॉमन निकाल लो, तो जरूर बन जाएगी बात में। तो वो बढ़ेगी ना कॉलम से बात, कॉलम को मल्टीप्लाई और रो में से हमने कॉमन निकालना है, तो डिटरमिनेंट आपका यहाँ पहुंच गया। और इस डिटरमिनेंट में अगर मैं C1 के ऊपर C1 प्लस C2 प्लस C3 ऑपरेशन लगाऊं, तो जो हमने प्रूव करना वो बन रहा है ना, तो लगाओ फिर। तो C1 के ऊपर लगाओगे C1 प्लस C2 प्लस C3 में, तो ये आपका बनेगा, तीनों करो ऐड, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बनेगा। तो C1 के ऊपर तीनों करो ऐड, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बनेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। C1 के ऊपर C1 प्लस C2 प्लस C3, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बनेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। C2 C3 पे आपने ऑपरेशन लगाए नहीं, वो होंगे लिखोगे, यानी बी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से कौन होगा मेरा बी स्क्वायर बनेगा, उसके बाद सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1। अब आपका C1 में से कौन कॉमन है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन है ना, और वही हमने प्रूव करना है। देखो कॉमन आ तो गया, फिर लेना कॉमन एक बार, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो मेरा कॉमन है, अंदर कौन बचेगा, ये तो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ तो 1 1 1 बचेगा, 1 1 और 1, इनमें से हमने कुछ कॉमन लिया ही नहीं, ये यहाँ पर लिखोगे बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर, ये भी होंगे लिखोगे सी स्क्वायर, ये भी सी स्क्वायर, और ये आपका बनेगा भाई सी स्क्वायर प्लस 1। और अब आगे आपको एक क्वेश्चन चाहे ना भी आता हो फिर भी कर पाओगे, क्यों कर पाओगे, क्या बस बता था, अगर डिटरमिनेंट के अंदर बीच में कहीं पर भी 1 1 1 बढ़ जाए ना, उसके बाद आपको सोचना ही नहीं, दो जगह 0 बनाओ और एक्सपेंड करो, बल्कि जो हमने प्रूव करना था वो तो बाहर ही लिया, तो बस एक्सपेंड ही करना है फिर, तो दो जगह 0 बनाओ और एक्सपेंड कर दो। तो C1 पे क्या लगाओ अपना, R1 पे क्या लगाओगे, R1 माइनस R2, और R2 पे वही R2 माइनस R3 लगाने के बाद, तो R1 पे लगाओगे R1 माइनस R2 और R2 पे R2 माइनस R3 में, तो क्या बनेगा मेरा, ये जो बाहर है वो तो लिखोगे
बाहर है मेरा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो लिखोगे यूं कहीं R1 के ऊपर R1 माइनस R2 1 माइनस 1 0 करना, ये माइनस में ये बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर कैंसिल, पर वो माइनस आपके अंदर भी जाओगे माइनस 1 बचेगा माइनस 1 करो R1 माइनस R2 सी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर 0 है। उसके बाद R2 पे R2 माइनस R3 1 माइनस 1 0 करना माइनस, इसमें से ये करो माइनस, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया यानी 1 बचेगा मेरा, करना माइनस, इसमें से ये करो माइनस, सी स्क्वायर तो सी स्क्वायर कैंसिल हो गया और माइनस आपकी अंदर दी जाओगे यानी माइनस 1 बचेगा। अब जो R3 है ना उसके ऑपरेशन आपने लगाया नहीं, वो यूं क्यों लिख दोगे 1 बी स्क्वायर 1 बी स्क्वायर और उसके बाद कौन भाई सी स्क्वायर प्लस, अरे अब आपको एक्सपेंड करना है और किसके अकॉर्डिंग करोगे एक्सपेंड, इसके अकॉर्डिंग करो, दो जगह 0 बन रही है, चाहे इसके अकॉर्डिंग करो सिर्फ दो जगह 0 बन रही है, तो कर दो एक्सपेंड, तो एक्सपेंड अलोंग, चलो R1 के अकॉर्डिंग करते हैं R1, तो क्या बनेगा मेरा ये तो मेरा बार है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देखो क्या बनेगा 0 के बारे में कोई फायदा नहीं एक्सपेंड करेगा, सीधा इसके ऊपर आ जाओगे, इसका साइन माइनस का होता है और एक माइनस ये पहले है तो माइनस माइनस प्लस तो 1, अब ये 1 आपका जिस भी रो और जिस भी कॉलम में वो छोड़ दोगे, इनका आप निकालोगे डिटरमिनेंट क्या होता है, इनकी सीधी मल्टीप्लाई 0 होगी, माइनस में इनकी मल्टीप्लाई और एक माइनस यहाँ आता है तो प्लस का 1 आ गई और 1 इंटू समथिंग ये आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वही हमने प्रूव करना है इक्वल टू कौन आ गया भाई राइट हैंड साइड। तो भाई अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ के पेपर में नहीं जाओगे ना तो पेपर में आप इसको सोल्व नहीं कर पाओगे। 8 से 10 क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जिनमें आपने ऑपरेशंस याद करने पड़ेंगे, बल्कि इसमें याद तो करना ही नहीं, मैंने आपको बता दिया कि जब आपके सारे रूल फेल हो जाए ना यानी आपने खूब सोच लिया और आप रो या कॉलम के अंदर जो आपको प्रूव करना वो आप बना ही नहीं पा रहे, तो आपने एक बार ट्राई ये जरूर करनी है कि कॉलम को ए बी सी से मल्टीप्लाई और रो में से फिर कॉमन निकाल लो, या फिर रो को ए बी सी से मल्टीप्लाई और कॉलम में से ए बी सी कॉमन निकाल लो। जैसे हम ये काम करें, आप यहाँ पहुंच गए और यहाँ पहुंचने के बाद तीनों अगर हम कॉलम को करो ऐड ये आपका बन रहा है, उसके बाद हमने कॉमन लिया तो 1 1 1 और एक बार 1 1 1 बन गया फिर तो हमें कुछ आता ही है, फिर तो दो जगह 0 बनाओ और एक्सपेंड करो। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ना एक बार भाई, इंपॉर्टेंट है 26। जो आपका 3rd 4th और 5th चैप्टर है ना, तीनों चैप्टर के अंदर 4.2 जो है ना थोड़ा सा मुश्किल है भाई, बल्कि आपके पेपर में जो क्वेश्चन होगा नहीं उसमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा आपको। पेपर में जो लगभग बार जो क्वेश्चन है ना वो पहले 20 से 21 तक जो मतलब पेपर में आले हैं, बाद के तो बहुत ही कम चांस है कि इनमें से आपके पेपर में क्वेश्चन आओ, और करने आपको ये भी पड़ेगा। देखना 26 एक बार, 26 भी उन्हीं में से है भाई जिनमें आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा, आपको प्रूव करना है भाई डिटरमिनेंट बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, उसके बाद बी सी है भाई सी ए बी, उसके बाद B प्लस C है, C प्लस A है और A प्लस B है, और ये जो डिटरमिनेंट है ना इक्वल टू 0 आपने प्रूव करना है। और क्या बेस मैंने आपको बता दा
जब भी आपने कोई डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 प्रूव करना हो तो आपका क्या एम होता है, आपका एम होना चाहिए या तो आप 2 रो सेम बनाओगे या फिर 2 कॉलम सेम बनाओगे। सोचो एक बार कि आप 2 रो सेम बना पा रहे हो कि 2 कॉलम सेम बना पा रहे हो, सोचना भाई। हाँ, बेस आपको याद करना पड़ेगा कि जब भी हमने कोई डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 प्रूव करना हो ना, या तो आप 2 रो सेम बनाओगे या 2 कॉलम सेम बनाओगे। हिंट मैं दूं भाई, आप यहां से सोचो, यहां से सोचो भाई। अगर आप इसको पढ़ के पेपर में नहीं जाओगे तो आपके लिए सोल्व करना बहुत मुश्किल है क्वेश्चन। यहां से सोचो एक बार, देखो यहाँ पर BC लिखा हुआ है, किसकी कमी है, A की। यहाँ पर CA लिखा हुआ है यानी B की कमी है। यहाँ पर AB लिखा हुआ है, किसकी कमी है, C की, यानी यहाँ भी ABC बन जाएगा। फिर यहाँ पर भी ABC और यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, ABC बन जाएगा। तो यहाँ पर BC है ना, तो कमी है A की, यानी इसको किससे करो मल्टीप्लाई, A से। यहाँ पर CA है तो B की कमी है, इसको B से करो। यहाँ पर AB है ना, C की कमी है, इसको C से करो मल्टीप्लाई। तो भाई याद करना पड़ेगा। तो ये मेरी कौन है, R1 है ना, तो R1 को करोगे क्योंकि आपका लास्ट में एम तो क्या है, एम तो आपका 2 रो या 2 कॉलम सेम बनाना है ना। अब कोई मन में आया किसी के, इसको हमने A से कर दिया मल्टीप्लाई, इसको B से और इसको C से। क्यों कर दिया मल्टीप्लाई, ताकि आपके 2 रो या 2 कॉलम सेम बन जाए। आपको 2 स्टेप के बाद पता लगेगा कि हाँ हमने ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। अगर आपको 2 रो या 2 कॉलम सेम बनानी है तो R1 को किससे मल्टीप्लाई, A से। तो आप उसको ऑपरेशन की उसमें ऐसे लिखोगे। जो R2 है ना, R2 को हमने किससे किया मल्टीप्लाई, B से किया ना। और जो आपकी R3 है भाई, उसको हमने किससे मल्टीप्लाई, C से करना मल्टीप्लाई। और क्या बेस बता था, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो बाहर आपको डिवाइड भी करना है, तो बाहर आप ABC से क्या करोगे, डिवाइड भी करोगे, ABC। देखो भाई R1 को A से करना मल्टीप्लाई, करो इसको A से मल्टीप्लाई, AB स्क्वायर C स्क्वायर, AB स्क्वायर C स्क्वायर, करो A से मल्टीप्लाई, ABC करो A से मल्टीप्लाई, AB प्लस AC, AB प्लस AC। R2 को आपने B से करना मल्टीप्लाई, करो B से मल्टीप्लाई, तो BC स्क्वायर A स्क्वायर, BC स्क्वायर A स्क्वायर, करो इसको B से मल्टीप्लाई, तो BCA या ABC कोई एक ही बात हो तो इसको B से करो मल्टीप्लाई, BC प्लस BA बनेगा ना, BC प्लस BA बनेगा। इसको आपने C से करना मल्टीप्लाई, करो C से मल्टीप्लाई, तो ये मेरा बनेगा CA स्क्वायर B स्क्वायर, इसको C से करो मल्टीप्लाई भाई, यानी ABC, इसको C से करो मल्टीप्लाई, AC प्लस BC, AC प्लस BC। अब सोचो नेक्स्ट मैं क्या करूं कि 2 रो या फिर 2 कॉलम सेम बन जाए। सोचना एक बार, देखो इसमें तुम नहीं सोच पाओ, मैंने बताना पड़ेगा। इसमें से ABC कॉमन है और इसमें से भी कौन है, मेरा ABC कॉमन है, यानी C1 में से भी और C2 में से भी ABC कॉमन आया है। तो लिखोगे, लिख दो लाइन है, तो टेकिंग आउट ABC कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2, तो क्या बनेगा मेरा ये भाई, तो ABC आप यहां से बाहर और ABC आपने यहां से बाहर, यानी 2 बार लिखोगे ABC इनटू में कौन, और जो डिवाइड में पहले है आपका, जो डिवाइड में तो पहले लिखा हुआ है, लेने के बाद यहां से ABC बाहर लो, C1 में से A बाहर आ लिया, BC एक बार तो बाहर आ लिया, और 2 बार तो एक बार का बचेगा, फिर अपना एक बार तो BC आपका बचेगा। इसमें से ABC बाहर लो तो CA बचेगा, CA। इसमें से ABC बाहर लो तो AB बचेगा अपना भी। इसमें से भी हमने ABC बाहर लिया है तो 1 मेरा ABC कॉमन है, तो वो हमने बाहर लिख रखे हैं, तो बीच में कौन बचेगा मेरा 1 1 और 1, और C3 में से हमने कुछ कॉमन लिया नहीं, तो वही होंगे, लिखोगे AB प्लस AC,
ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस बी ए और ए सी प्लस बी सी है भाई, ए सी प्लस बी सी। देखो अभी भी दो रो है, दो कॉलम तो सेम नहीं बनी, एक ऑपरेशन और है भाई, बल्कि एक तो आपका कैंसिल ही हो जाएगा। देखो एक ऑपरेशन आपको और लगाना पड़ेगा तब जाकर के सेम बनेंगे। देखो वो क्या लगाना पड़ेगा, जो ये C1 है ना, C1 के अंदर आप C3 करोगे, जैसे आप C1 में C3 ऐड करोगे ना तो AB प्लस BC प्लस AC, यहाँ पर भी AB प्लस BC प्लस AC और यहाँ पर भी AB प्लस BC प्लस AC बन जाएगा। फिर वो कॉमन लोगे तो वही 1 1 1 और यहाँ पर भी 1 1 1 है, तो दो कॉलम सेम हो जाएंगे यानी इक्वल टू कौन हो जाएगा 0। तो सब देखो याद करने वाली बात है भाई। तो अब आप क्या करोगे, जो C1 है ना, C1 के ऊपर लगाओगे C1 प्लस C3 लगाओगे भाई। देखो क्या बनेगा मेरा, ये मेरा बनेगा भाई, जो बाहर है वो तो लिखोगे, बाहर कौन है मेरा ए बी सी, करना एक बार C1 पे C1 प्लस C3, C1 प्लस C3 तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बनेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, करना C1 प्लस C3, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, करना एक बार C1 प्लस C3 भाई, तो वही ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। उसके बाद C2 C3 लिखोगे होंगे 1 1 1 ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस बी ए और ए सी प्लस बी सी है ना मेरा, और आप ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इसमें से कॉमन लोगे और उसको बाहर लिख दोगे, यहाँ भी 1 1 1, यहाँ पर भी 1 1 और 1, यानी दो कॉलम आपकी क्या होगी सेम। अगर किसी डिटरमिनेंट की दो कॉलम सेम हो तो उसकी वैल्यू कौन होगी 0, और 0 इंटू समथिंग तो 0 आ जाएगा। देखो भाई सब कुछ याद करने वाला है, इसमें जो ऑपरेशन सबको याद करने। हाँ बेस मैंने आपको बता दिया कि जब भी आपने कोई डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 प्रूव करना हो ना, एम तो आपका वही होगा, या तो आप दो रो सेम बनाओगे या दो कॉलम्स सेम बनाओगे, और दो रो या फिर दो कॉलम को सेम बनाने के लिए आपको क्या कुछ करना पड़ेगा वो आपके खुद की वो है, यानी आपने प्रैक्टिस कर रखी है कि नहीं कर रखी उसके ऊपर वो उस पर डिपेंड है कि ये ऑपरेशन हमने क्यों लगाए। सबसे पहले हमने क्या करें, R1 को A से, R2 को B से और R3 को C से किया ताकि यहाँ ABC 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 बन जाए। उसके बाद इसमें से भी ABC कॉमन है, इसमें से भी ABC कॉमन, वो हमने बाहर लिख दिया, ये बन गया। अब भी आपकी दो रो दो कॉलम सेम नहीं पड़ी, उसके बाद C1 पे लगाओगे C1 प्लस C3, क्यों लगाओगे ताकि हर जगह AB प्लस BC प्लस AC बन जाए। ये कॉमन लोगे तो 1 1 1, यहाँ पर भी कौन 1 1 1, और लिखोगे C1 एंड C2 आर सेम, इक्वल टू कौन होगा मेरा 0। तो आगे आपने करना भी जो 27 है ना, ये भी बाद में करेंगे, जिसमें आपको प्रूव करना भाई 2ABC इंटू में कौन A प्लस B प्लस C की पावर 3, ये बाद में करेंगे भाई। जो 28 है ना वो तुम कर लेना भाई, बिल्कुल आसान है वो तो। 29 ये पढ़ो भाई, क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ना एक बार, इंपोर्टेंट है भाई। नंबर 29 है ना, 29 में हमने प्रूव करना भाई डिटरमिनेंट B प्लस C का होल स्क्वायर, C प्लस A का होल स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर, उसके बाद B स्क्वायर है भाई, फिर C स्क्वायर है मेरा, और जो C3 कॉलम है ना उसमें BC, CA, AB
और जो डेटरमिनेंट है ना, आपने इक्वल टू प्रूव करना भाई, बल्कि 4 फैक्टर आपने प्रूव करने में यहाँ लिख दूं। एक तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, एक बी माइनस सी, सी माइनस ए और ए माइनस बी है। ये 4 फैक्टर आपको प्रूव करने हैं। और क्या बेस बता था, जो फैक्टर आपने प्रूव करने हैं ना, आप ऑपरेशन लगा के रो या कॉलम के अंदर बनाने की कोशिश करोगे, सोचोगे तो भाई। हाँ, एक चीज आपको मोर बता दूं, अगर किसी रो या किसी कॉलम के अंदर जो एलिमेंट है ना, उनका कोई फॉर्मूला हो, तो आप फॉर्मूला खोल के सोचोगे। जैसे मान लीजिए बी प्लस सी का स्क्वायर है, तो बी प्लस सी का स्क्वायर आप खोल के ना फिर सोचोगे कि उनमें से कोई फैक्टर बन रहा है। जैसे बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ये होता है। मतलब आप उसको खोल के और एक जगह सोचोगे, बाकी अपने आप बनेगा। सोचना एक बार कौन से बड़ा फैक्टर बना पाओगे, एंड में जो भाई आप पहले वाला बना पाओगे। देखो किस चीज की कमी है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये रहा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी प्लस में ए स्क्वायर की कमी है ना, वो ए स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा। यानी C1 पर क्या लगाओगे, C1 प्लस C2, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो बन गया। फिर जो प्लस में 2bc है ना, वो हमें नहीं चाहिए। प्लस में 2bc इसमें नहीं है ना, तो प्लस में 2bc आप यहाँ से काट दो। यहाँ से कैसे काट दोगे, यानी जो C3 है ना, उसको 2 से करके मल्टीप्लाई माइनस कर दो, उसे कैंसिल हो जाएगा। यानी आप C1 के ऊपर क्या ऑपरेशन लगाओगे भाई, C1 के ऊपर आप ऑपरेशन लगाओगे C1 प्लस C2, दोनों को ऐड करोगे। जब दोनों को आप ऐड करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो आ जाएगा, पर प्लस पर 2bc और आ जाएगा। जो 2bc हमें नहीं चाहिए, तो वो यहाँ से कैंसिल, यानी माइनस में गुण 2c3, यानी c3 को 2 से करके मल्टीप्लाई वो कर दोगे माइनस, तो वो 2bc मेरा कट जाएगा। तो क्या बनेगा भाई, ये आपका बनेगा। तो ये 100 तो मैंने करके दिखा दिया आपको कि यहाँ से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2bc आना है, और वो माइनस का 2bc से कट देगा, यानी यहाँ पर सिर्फ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचेगा, और प्लस में C2 यानी ए स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे यहाँ करोगे तो वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहाँ आना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहाँ आना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब C2 पे आपने ऑपरेशन लगाए नहीं, वही होंगे, लिखोगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर BC CA और AB। अब ये बड़ा फैक्टर आपका कॉमन आ गया ना, लिखोगे टेकिंग आउट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन फ्रॉम C1। लेने एक बार कॉमन क्या बनेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, अंदर देखो क्या बचेगा, या तो 1 1 1 बच जाएगा, 1 1 और 1। ये यूं क्यों लिखोगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पर भाई BC CA और AB बनेगा मेरा। और अब आगे आपको क्वेश्चन चाहे ना भी आता हो, फिर भी आप कर पाओगे। क्यों कर पाओगे, क्योंकि जो C1 है ना, उसमें आपके 1 1 और 1 बन गए। एक बार 1 1 1 बन जाए तो आप 2 जगह 0 बनाओ, अपने आप बचे हुए फैक्टर कॉमन आओगे, बनाओ 2 जगह 0। तो आपके पास तो रो करनी पड़ेगी माइनस, यानी R1 पर लगाओगे R1 माइनस R2, R2 पे R2 माइनस R3, तो लगाओ एक बार भी क्या बनेगा, तो R1 के ऊपर लगाओगे R1 माइनस R2, R2 के ऊपर लगाओगे R2 माइनस R3 में क्या बनेगा मेरा ये, तो ये मेरा बनेगा ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वेयर प्लस में सी स्क्वेयर, वो तो मेरा बार है। R1 माइनस R2 1 माइनस 1 0 करना, R1 माइनस R2 ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बनेगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर भाई करना, R1 माइनस R2 तो बी सी माइनस में सी ए बनेगा, बल्कि सी में कॉमन में ले लोगे, सी कॉमन में ले लिया तो अंदर बी माइनस ए बचेगा। उसके बाद R2 पे क्या लगाया है, R2 माइनस R3 करो 1 माइनस 1 0, यहां बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर बनेगा, बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर करना भी ये माइनस में ये सी ए माइनस ए बी बनेगा, ये तो मेरा कॉमन है तो अंदर सी माइनस बी बचेगा, ए मैंने कॉमन तो सी माइनस बी। उसके बाद R3 पे आपने ऑपरेशन लगाया नहीं तो यूं के लिख दोगे 1 सी स्क्वेयर और ए बी है। अब देखो बिंदु, अब बाकी बचे हुए जो फैक्टर है ना पक्की बातों को कॉमन आते मिलेंगे, बाकी हमने कौन कौन चाहिए, a माइनस बी, जीरो में से कुछ भी बाहर लो आ जाएगा, इसको खोलोगे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर तो ए माइनस बी कॉमन आ जाएगा, और ये जो बी माइनस ए है हमने ए माइनस बी चाहिए ना, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, और यहाँ से बी माइनस सी यहाँ से भी कॉमन है, यहाँ से भी, यहाँ से माइनस बाहर लोगे तो यहाँ से भी बी माइनस सी बाहर आ जाएगा। थोड़ा सा और अच्छे से लिख दो इसको भी, तो ये मेरा है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, ये तो मेरा बार है 0, इसको खोलो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर है ना, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसमें से माइनस बाहर ले लो ताकि यहाँ पे a माइनस बी बन जाए, रो माइनस बाहर लिखो तो यानी माइनस का सी तो है a माइनस में b 0, खोलो b स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर क्या बनेगा मेरा b माइनस सी और b प्लस सी, इसमें से भी माइनस बाहर लो तो माइनस a हो जाएगा बाहर, यानी अंदर कौन बचेगा प्लस का तो b होगा और c मेरा बनेगा माइनस का, ये लिखोगे यूं भी 1 सी स्क्वेयर और ए बी लिखोगे। अब देखो ध्यान से, इसमें से a माइनस बी कॉमन है, R2 में से b माइनस सी कॉमन है, तो लिखना एक बार, तो ये आपका बनेगा भाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, वो तो पहले बार है a माइनस बी, इसमें से बाहर लो, इसमें से कौन बाहर है मेरा b माइनस सी बाहर है ना, b माइनस सी, देखो अंदर क्या बचेगा, 0 में से कुछ भी बाहर लो 0 ही आना है, a माइनस बी तो हमने बाहर ले लिया तो a प्लस बी बचेगा भाई, a माइनस बी तो हमने बाहर ले लिया तो माइनस का c बचेगा, इसमें से हमने b माइनस सी बाहर लिया है, 0 में से कुछ भी बाहर लो 0 ही आना है, b माइनस सी हमने बाहर ले लिया तो b प्लस सी बचेगा, b माइनस सी हमने बाहर ले लिया तो माइनस a बचेगा भाई, इसमें से हमने कुछ बाहर लिया ही नहीं तो यूं क्यों लिखोगे 1 सी स्क्वेयर और ए बी है। अब देखो बेटो, जो हमने प्रूव करना है ना उसमें 5 फैक्टर हमने लेके आने हैं, 5 में से कितने आ रही है 1 2 3 आ रही है, 2 बचे हुए हैं, पर आपको मैक्सिमम कोशिश करनी है कि जब आपको एक फैक्टर ही कॉमन निकालना बच जाए ना तो आपको एक्सपेंड करना है। सोचो एक और कैसे बनता हो, जो अरे वैसे बन भी रहे हैं, एक फैक्टर आप और कॉमन निकाल पाओगे भाई अगर ध्यान से सोचोगे तो, इंट में दो इन से बन जाएगी बात, और ये वाला बाहर आ जाएगा c माइनस ए, c माइनस ए बाहर आ जाएगा। देखो c माइनस ए कब बाहर बनेगा, अगर आप R1 पे लगाओगे R1 माइनस R2 तो a माइनस सी बनेगा, बल्कि आप R2 पे लगा लो R2 माइनस R1 तो आपका ये c माइनस ए बन जाएगा R2 माइनस R1। तो अब आप R2 के ऊपर लगाओगे R2 माइनस R1, देखो क्या बनेगा
ये जो बाहर है वो तो लिखोगे यहाँ, बल्कि आप लिख लेना भाई, जगह कम है, जो बाहर है वो लिख लो सारे। क्या बनेगा ये? तीन तो फैक्टर आप बाहर लिखोगे, करो। R1 तो यूं क्यों ऑपरेशन आपने R2 पे लगाया, R2 माइनस R1, R1 तो यूं क्यों लिखोगे 0 A प्लस B, उसके बाद माइनस C है भाई, इसके बाद देखो R2 पे R2 माइनस R1, 0 माइनस 0 0 भाई, R2 माइनस R1, जब आप इसमें से ये माइनस करोगे तो माइनस आपके वो अंदर दे जाओगे, तो माइनस A और माइनस का B, माइनस B का प्लस B कैंसिल हो गया, यानी C माइनस A। अगर आप R1 पर लगाओगे तो A माइनस C बना, जबकि हमने C माइनस A चाहिए, तो R2 पर लगाना पड़ेगा जी, तो C माइनस A बन गया मेरा। उसके बाद करो ये माइनस में ये, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, यानी प्लस का C और माइनस का A, यानी C माइनस A। उसके बाद R3 लिखोगे यूं क्यों 1 C स्क्वायर और AB। अब देखो R2 में C माइनस A कॉमन आ गया, तो लिख दोगे बार C माइनस AB, जगह नहीं अभी आप लिख लेना। तो R1 तो यूं क्यों 0 A प्लस B माइनस का C, लो इसमें C माइनस A बाहर, 0 में से कुछ भी बाहर लो 0, C माइनस A आपने बाहर ले लिया 1, C माइनस A आपने बाहर ले लिया 1, ये यूं क्यों लिखोगे 1 C स्क्वायर AB। अब देखो कि चार फैक्टर बाहर आ गए, सिर्फ एक फैक्टर बचा हुआ कॉमन निकालना, A प्लस B प्लस C। जब किसी रो किसी कॉलम में दो जगह 0 बन रही हो और एक फैक्टर ही कॉमन निकालना बच जाए, तो उसके बाद एक्सपेंड आप कर सको, और एक्सपेंड आपने उसी का अकॉर्डिंग करना है जिसमें दो जगह 0 बन रही है, और दो जगह 0 किसमें है भाई C1 के अंदर है ना, C1 कॉलम, तो करो इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड। तो एक्सपेंडिंग अलोंग C1 भाई करना एक बार। तो पहले साइन देखो 0 के बारे में एक्सपेंड करना क्या बराबर बात सीधा 1 के ऊपर आ जाओगे, पहले साइन चेक करोगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस है। देखो जो बाहर फैक्टर लिखोगे साथ साथ में, देखो क्या बनेगा, तो ये अपन जिस भी रो जिस भी कॉलम में छोड़ दोगे, इनका क्या निकालोगे डिटरमिनेंट, क्या होगा इनकी सीधे मल्टीप्लाई A प्लस B इंटू 1 A प्लस B, माइनस में इनकी मल्टीप्लाई, ये माइनस का C है मल्टीप्लाई, एक माइनस पहले तो प्लस का C, तो A प्लस B प्लस C आता है। तो भाई ये जो क्वेश्चन है ना वो आपको प्रैक्टिस से आएंगे, बेस मैंने बता दिया कि एक बार 1 1 1 बन जाए ना, उसके बाद आपके लिए आसान हो जाएगा। कोई फिर तो दो जगह 0 ही तो बनानी है, दो जगह 0 बनाओ, बाकी बचे हुए फैक्टर अपने आप आ रहे होंगे। हाँ अगर किसी रो किसी कॉलम में या स्क्वायर वगैरह हो ना, तो आप उसको खोल के फिर सोचोगे, ना कि बिना खोले नहीं सोच पाओगे कि क्या ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, खोल के फिर सोचोगे कि मैं क्या ऑपरेशन लगाऊं कि इनमें से कोई फैक्टर मेरा बन जाए, और नहीं आगे आगे वाले सारे क्वेश्चन भाई पढ़ के जाने वाले पेपर से पहले। जो क्वेश्चन नंबर 30 है ना बाद में करेंगे, ये 31 पे आओ भाई। 31 जो है ना बल्कि आपने करना भाई, 31 उन्हीं क्वेश्चन में से है। मैंने आपको एक बात नहीं बोली थी कि अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर कुछ भी समझ में नहीं आवा है तो आपको एक ट्राई लास्ट में जरूर करनी है। और वो ट्राई आपको किस चीज की करनी है भाई, आप रो को जो है ना ABC से करोगे मल्टीप्लाई, या फिर कॉलम में से ABC कॉमन निकालोगे, या फिर कॉलम को ABC से करोगे मल्टीप्लाई, और फिर आप किसमें से कॉमन निकालोगे रो में से, इनमें से किसी एक बात बन जाएगी। अगर आपका कोई भी तरीका उसके अंदर वैलिड नहीं है तो लिख दो भाई, करना आपने है। क्वेश्चन नंबर 31 ऐसे पूरी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें जो डिटरमिनेंट है ना वो मेरा माइनस BC A स्क्वायर प्लस AC A स्क्वायर प्लस AB B स्क्वायर प्लस BC
माइनस में ए सी है भाई, उसके बाद बी स्क्वायर प्लस ए बी, बी स्क्वायर प्लस ए बी है ना, उसके बाद सी स्क्वायर प्लस बी सी, सी स्क्वायर प्लस ए सी, और माइनस में ए बी है भाई, और इक्वल टू आपको ये प्रूव करना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और उसकी पावर 3 है भाई। यानी आपने जो ये वाला फैक्टर है ना वो 3 बार कॉमन चाहिए, आपने 3 बार कॉमन। तो सोचना एक बार ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये जो क्वेश्चन थोड़ा सा सोचना मुश्किल है भाई, ये उन्हीं में से एक है जो आपको पेपर से पहले पढ़ के जाना पड़ेगा। यानी आपने इसमें वही वाली ट्राई करनी पड़ेगी, आप पहले रो को करोगे ए बी सी से मल्टीप्लाई, फिर कॉलम में से ए बी सी कॉमन निकाल के देखोगे, या फिर कॉलम को ए बी सी से करोगे मल्टीप्लाई और रो में से फिर कॉमन निकाल के देखोगे, उसके बाद तीनों रो ऐड करोगे या तीनों कॉलम ऐड करोगे और ये फैक्टर आपका इनमें से बन जाएगी बात। तो ये आपने करना भाई, और इस क्वेश्चन में जो है ना आपने रो को करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, यानी जो R1 है ना, R1 को आप A से करोगे मल्टीप्लाई, जो R2 है ना इसको B से करोगे मल्टीप्लाई, और जो मेरी R3 है ना इसको C से करोगे मल्टीप्लाई। R1 को A से, R2 को B से और R3 को फिर C से। अगर आपने मल्टीप्लाई किया है तो 12 डिवाइड B करोगे, उसके बाद C1 में से फिर A कॉमन निकालोगे, इसमें से B और इसमें से क्या कॉमन निकालोगे, C कॉमन निकालोगे, और उसके बाद आप फिर R1 के अंदर R1 प्लस R2 प्लस R3 ये वाला ऑपरेशन लगाओगे ना तो ये वाला फैक्टर बन जाएगा। और जैसे फिर आप ये फैक्टर कॉमन लोगे तो वही 1 1 और 1 बन जाएगा, फिर 2 जगह 0 बनाओगे तो बाकी की 2 पावर फिर कॉमन आ जाएगी। तो ये आपने करना है, लेंथ जरूर है पर है आसान। 32 में आना भाई, 32 अब थोड़ा सा मुश्किल वाले से हो गए क्वेश्चन अपने, जो 3rd 4th और 5th है ना तीनों चैप्टर में जो 4.2 है थोड़ा सा मुश्किल है सोचना इसमें। 32 में लिखा हुआ भाई आपने प्रूव करना है माइनस ए अंदर है भाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर 2a की पावर 3, फिर कौन है 2a की पावर 3 है मेरा भाई, 2b की पावर 3 माइनस b सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, 2b की पावर 3 है भाई, और 3rd में है 2c की पावर 3, फिर 2c की पावर 3 है मेरा माइनस सी, और इनटू में कौन है भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है भाई। और ये इक्वल टू आपको प्रूव करना है, यहाँ लिख दो साइड में भाई ए बी सी इनटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपने प्रूव करना है, और पावर भी है ना साइड में, हाँ 3 पावर है भाई। यानी एक तो आपको ए बी और सी कॉमन चाहिए, और एक आपने जो है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 3 बार आपको कॉमन चाहिए। देखो ए बी सी तो बिल्कुल आसान निकालना, इसमें से कौन कॉमन है ए, इसमें से बी और इसमें से कौन सी, तो लिखोगे टेकिंग आउट ए कोमा बी कोमा सी कॉमन फ्रॉम C1 C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली। ले बाहर में
इसमें से ए बार है, इसमें से बी, और उसमें से कौन है भाई, सी बार है मेरा। देखो अंदर कौन बचेगा, ए बाहर लो, अंदर कौन बचेगा, माइनस इंटू में ये बचेगा, ये जो माइनस को अंदर ही, माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। ए बाहर लो, 3 पावर है, 1 तो पावर 12 ली तो 2 पावर बचेगी, 2a का स्क्वायर, 1 पावर तो बाहर ले ली तो 2 पावर बचेगी, 2a का स्क्वायर। इसमें से b बाहर लो भाई तो 2b का स्क्वायर बचेगा, 2b स्क्वायर। इसमें से b बाहर लो, ये b तो बाहर आ ही गया मेरा, यानी माइनस इंटू में ब्रैकेट, ये जो माइनस को अंदर, तो माइनस का सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर और प्लस में कौन, बी स्क्वायर। एक b हमने बाहर ले लिया तो 2b स्क्वायर बनेगा। उसके बाद इसमें से c बाहर लो, 2c स्क्वायर, 2c स्क्वायर, c तो हमने बाहर लेना है, यानी माइनस इंटू में ब्रैकेट बचेगी, ये जो माइनस को अंदर, यानी माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और माइनस में कौन है, सी स्क्वायर बनेगा। अब देखो भी, तो ए बी सी तो बाहर आ गया, अब आपको जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना, वो 3 बार आपको कॉमन चाहिए। सोचना एक बार, आसान आपकी बार सोचना, और आप एक बार कोशिश करोगे कॉमन निकालने की। देखो कब बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप तीनों कॉलम करो ऐड एक बार, तीनों कॉलम, 2b स्क्वायर में 1b स्क्वायर का b स्क्वायर, 2c स्क्वायर में 1c स्क्वायर का तो 1c स्क्वायर बचेगा मेरा। तीनों कॉलम में बात बने, रोमन ही बनेगी बात है। रोमन क्यों नहीं, तीनों को करना ऐड, जब आप ऐड करोगे 2 और 2 4 1 5a स्क्वायर बन जाएगा मेरा, तो रो में नहीं कॉलम में बढ़ेगी बात। यानी C1 पर क्या लगाओगे, C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर यहाँ पर वो चीज बने है ना तो पक्की बात हो यहाँ पर भी बनती मिलेगी, इनमें सिमेट्री होती है। तो लगाओ C1 को ऊपर, C1 पर लगाओगे C1 प्लस C2 प्लस C3। तो जो A B C तो मेरा बाहर है, अंदर कौन होगा भाई, करना C1 प्लस, तीनों को करो ऐड, तो a स्क्वायर तो है, 2b स्क्वायर मतलब b स्क्वायर गया तो b स्क्वायर बचेगा, 2c स्क्वायर मतलब c स्क्वायर गया तो c स्क्वायर बचेगा भाई। तीनों को करना है एक बार, 2a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तीनों को करना है एक बार, तो वही क्या बनना मेरा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, उसके बाद इन पर हमने ऑपरेशन लगाएंगे, क्यों क्यों लिखोगे 2b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। इसको भी क्यों लिखोगे 2b स्क्वायर, इसको भी क्यों लिखोगे, यानी 2c स्क्वायर 2c स्क्वायर। ये कौन है मेरे भाई, माइनस का a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और माइनस का सी स्क्वायर। अब यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या कॉमन आ जाएगा, तो लेना कॉमन एक बार। तो ए बी सी तो मेरा बाहर है, ए बी सी, और कौन बाहर आ जाएगा भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, देखो अंदर मेरा क्या बचेगा, यहाँ तो 1 1 1 1 1 और 1, इनमें तो हमने कुछ बाहर लिया ही नहीं, क्यों लिखोगे 2b स्क्वायर, उसके बाद माइनस का सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और ये कौन है मेरी भाई 2b स्क्वायर। इसको भी क्यों लिखोगे 2c स्क्वायर, उसके बाद फिर कौन है 2c स्क्वायर, और लास्ट में वही माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर और माइनस का कौन। अरे आपको ये क्वेश्चन आ गया आता ही है, क्यों, क्योंकि C1 में मेरे कौन बन गए 1 1 और 1। अब C1 पर लगाओगे C1 माइनस C2 और C2 को लगाओगे C2 माइनस C3, तो इसके जो 2 पावर है ना
फिर वो यहाँ से कॉमन आ जाएगी। तो आगे फिर आपने करना ये भाई, अब C1 ना R1 पे रो माइनस पे है ना, तो R1 के ऊपर लगाओगे R1 माइनस R2 और R2 पे क्या लगाओगे R2 माइनस R3। उसके बाद दो जगह जीरो बन जाएगी। अब फिर R1 में से R2 में से ये कॉमन आ जाएगा, तो इसकी 3 पावर बाहर आ जाएगी। फिर एक्सपेंड करोगे तो अंदर से ओपन आ जाएगा मेरा। जो 33 है ना वो तुमने करना भाई, उसमें पहले ही आपके कौन है 1 1 और 1 है, तो दो जगह जीरो बनाओगे अपने आप जो फैक्टर है वो कॉमन होंगे। जो क्वेश्चन नंबर 34 है ना, 34 में साथ में हिंट दिया हुआ है और आपने ये हिंट ही करना पड़ेगा याद है, इस हिंट के अकॉर्डिंग ही आपने करना है। क्या हिंट दिया हुआ है, C2 पे लगाओगे C2 माइनस 2C1। ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं आते, देखो आज तक भी पेपर में क्वेश्चन नहीं आया। इसकी वजह क्या है, क्योंकि इसमें फर्स्ट ऑपरेशन हमने याद करना पड़ेगा। आपके पेपर में बिल्कुल आसान क्वेश्चन आ हुआ कि आप तीनों रो को ऐड करो या तीनों कॉलम को ऐड करो और वो कोई ना कोई फैक्टर बन जाएगा। जैसे उसको बाहर लोगे तो 1 1 1, फिर दो जगह जीरो बनाओ अपने आप सो। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल भी पेपर में नहीं आना भाई, जिसमें आपको ऑपरेशन याद करना है और जिसका साथ में हिंट दिया हुआ है ना, यानी उसमें आपको वो याद ही करना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 34 है ना, ये आपने खुद करना भाई। 35 पे आओगे, क्वेश्चन नंबर 35। आना 35 पे एक बार। 35 में लिखा हुआ है डिटरमिनेंट x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 प्लस p x की पावर 3 पी वाई की पावर 3 में और 1 प्लस पी जेड की पावर 3। और ये जो डिटरमिनेंट है ना, आपने इक्वल टू प्रूव करना, मैं याद लिख दूं 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू में कौन x माइनस वाई, y माइनस में z और z माइनस x है। ये चार फैक्टर आपको लेके आने हैं। डिटरमिनेंट आपका ये है और इक्वल टू जो है ना आपने वो प्रूव करना है। सोचो भी तो भाई, देखो कई बार बता ली एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, अगर किसी डिटरमिनेंट के अंदर किसी रो या किसी कॉलम में जो एलिमेंट है ना वो सम की फॉर्म में एक्सप्रेस हो तो उनको आप अलग अलग कर सकते हो, या आपको अलग अलग ही करने में करो अलग अलग। वैसे बिना अलग अलग करे भी हो जाएगा, बिना अलग अलग करे भी हो जाएगा। एक फैक्टर हमने x माइनस वाई चाहिए, x माइनस वाई कब बनेगा R1 पे लगाओ R1 माइनस R2। एक हमने y माइनस में z चाहिए, y माइनस में z कब बनेगा R2 को लगाओ R2 माइनस R3। तो आपकी मर्जी है भाई, चाहे आप अलग अलग करके कर लो या फिर ऐसे कर लो, बोलो किसी भी वे से कर लो। चलो मैं बिना अलग अलग करके करवा दूं, जल्दी हो जाए उससे भी। R1 के ऊपर क्या लगाओगे, अलग अलग करोगे तो भी हो जाएगा R1 माइनस R2, R2 के ऊपर R2 माइनस R3 करना एक बार। R1 माइनस R2 यानी x माइनस y बनेगा, करो R1 माइनस R2 करो, x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर करना R1 माइनस R2। जब आप इसमें से माइनस करोगे तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, यानी पी एक्स क्यूब माइनस में पी वाई क्यूब, पी मैंने कॉमन ले लिया तो x की पावर 3 माइनस में y की पावर 3 बनेगा भाई। R2 के ऊपर R2 माइनस R3 करना,
यानी वाई माइनस में जेड करो ये माइनस में ये, तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर करना ये माइनस में ये, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो पी वाई क्यूब माइनस पी जेड क्यूब, पी हमने कॉमन, तो अंदर बचेगा वाई की पावर 3 माइनस जेड की पावर 3। अब R3 का आपने ऑपरेशन लगा लिया, क्यों लिखोगे जेड जेड स्क्वायर 1 प्लस पी जेड की पावर। अब इसमें से कौन कॉमन है, x माइनस वाई, इसमें से y माइनस जेड, थोड़ा सा और सोल्व करते उसको, तो ये आपका बनेगा भाई x माइनस में y, तो भाई खोलो x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर कौन होगा, x माइनस वाई और x प्लस वाई। उसके बाद p मेरा बार है ये, देखो अंदर क्या बचेगा, a क्यूब माइनस b क्यूब, क्या होता है फॉर्मूला, x माइनस में y x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस में कोण x y, ये बनेगा। इसमें से कोण y माइनस जेड कॉमन हमने लेना है ना, थोड़ा सा और खोल लें इनको भी, y माइनस में जेड खोलो, y स्क्वायर माइनस में जेड स्क्वायर, तो y माइनस में z और y प्लस z बनेगा भाई। p तो मेरा बाहर है, खोलो a क्यूब माइनस b क्यूब बनाइए, तो y माइनस में z इंटू में कौन y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर और प्लस में कौन y z, ये होगी लिखोगे z जेड स्क्वायर और 1 प्लस पी जेड की पावर 3। अब देखो भी तुम C1 में से कौन कॉमन है, x माइनस वाई, C2 में से कौन कॉमन है, y माइनस में z, लेना बाहर एक बार, यहाँ से x माइनस वाई, यहाँ से कौन y माइनस में z, x माइनस में y और y माइनस में z। देखो अंदर कौन बचेगा, x माइनस वाई हमने बाहर ले लिया तो 1, यहां को भाई x प्लस वाई बनेगा, x माइनस वाई तो हमने बाहर ले लिया, तो p इंटू ये बनेगा p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में कौन एक्स वाई, इसमें से y माइनस जेड हमने बाहर लिया है, यहाँ 1 बचेगा भाई, y माइनस जेड हमने बाहर ले लिया, तो y प्लस में जेड, y माइनस जेड हमने बाहर ले लिया, तो p इंटू वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड। इसमें से हमने कुछ बाहर लिया ही नहीं, होंगे लिखोगे जेड जेड स्क्वायर 1 प्लस पी जेड की पावर 3। अब देखो भी दो 4 फैक्टर होने चाहिए, 4 में से 2 बाहर आ गई, एक और कोशिश करो बनाने की, देखो कब बनेगा, x माइनस वाई बाहर आ गया, y माइनस जेड बाहर आ गया, जो z माइनस एक्स बन जाएगा भाई, सोचोगे तुम z माइनस एक्स, y से y कैंसिल, यानी R2 पे लगाओगे R2 माइनस R1, तो R2 पे क्या लगाओगे, R2 पे लगाओगे भाई R2 माइनस में कौन है R1। उसके बाद क्या होगा, इसमें से z माइनस एक्स बाहर आ जाएगा, जैसे z माइनस एक्स सबका बाहर आऊंगा, उसके बाद एक फैक्टर बचा कॉमन निकालना, तो एक्सपेंड कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा भाई, वो बाकी बचा हुआ फैक्टर भी आ जाएगा। तो करना एक बार, x माइनस में y, y माइनस में z डिटरमिनेंट, देखो R1 पे ऑपरेशन आपने लगाया नहीं, तो R1 लिखोगे होगी 1 x प्लस वाई p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, लगाओ R2 पे, R2 माइनस R1, 1 माइनस में 1 0, करो R2 माइनस R1, y से y कैंसिल, z माइनस
करना ये माइनस में ये तो कॉमन है, ये तो कॉमन है मेरा। जब आप इसमें से ये माइनस करोगे तो वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर कैंसिल, यानी मेरा बचेगा जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड। अब माइनस करनी है ब्रैकेट तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस अंदर से जाओगे वो एक्स वाई। उसके बाद R3 पे आपने ऑपरेशन लगाया ये होके लिख दोगे जेड। तो थोड़ा सा मुश्किल है ये वाला, तो एक तरीका और है ना वो आसान है, वो भी मैं आपको बताऊं, पहले ये कर लो एक बार। जेड जेड स्क्वायर और 1 प्लस पी जेड की पावर 3। अब देखो जीरो में से कुछ भी कॉमन निकाल लो, यहाँ जेड माइनस एक्स है, यहाँ पर जेड माइनस एक्स है भाई, थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और मैं यही कर दूंगा, आप यहाँ लिख लेना जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, आपको जेड माइनस एक्स चाहिए, जेड माइनस एक्स, इनको इकट्ठे करो एक बार, यानी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इनको इकट्ठे लिख दो। जब इनको इकट्ठे लिखोगे तो वाई तो कॉमन है, यानी जेड माइनस एक्स प्लस वाई तो कॉमन है जेड माइनस एक्स। और जब तुम इसको खोलोगे तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो क्या बनेगा ये जेड माइनस एक्स और जेड प्लस एक्स, और जो वो तो है ही मेरा प्लस वाई इंटू जेड माइनस एक्स है ना। अब पूरे में से कौन कॉमन है, जेड माइनस एक्स कॉमन, पूरे में से कॉमन है जेड माइनस एक्स, अंदर कौन बचेगा तो कॉमन आएंगे जेड प्लस एक्स प्लस वाई बचेगा, जेड प्लस एक्स प्लस वाई। यानी आप इसके जगह क्या लिख पाओगे, आप तो नेक्स्ट में लिखोगे, मैं यही लिख दूं भाई, इसकी जगह आप लिख पाओगे P इंटू जेड माइनस एक्स और इंटू में कौन है ये x प्लस वाई प्लस, ये आप लिख पाओगे। अब इसमें से कौन कॉमन है मेरा, जेड माइनस एक्स कॉमन है, यानी आपके तीनों फैक्टर बाहर आ गए। अब एक ही फैक्टर बचा वो कॉमन निकालना, तो अब इसको कर दो एक्सपेंड। बल्कि इसमें जो है ना दो जगह जीरो बनाने आपके लिए मुश्किल है, एक जगह जीरो से काम चलाना पड़ेगा, तो आप इस तरीके से नहीं करोगे भाई, ये थोड़ा सा मुश्किल है। एक और तरीका आपको मैं बता दूं, तो जेड माइनस एक्स सबको यहाँ तक बाहर आ जाएगा और फिर आप इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड करोगे तो ये वाला फैक्टर बन जाएगा। देखो एक ट्रिक और क्या वो आसान है बल्कि आपका, देखो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर किसी डिटरमिनेंट की किसी रो या किसी कॉलम के अंदर जो एलिमेंट है ना वो सम की फॉर्म में हो तो आप उनको अलग अलग कर सको, इनको अलग अलग कर दोगे, यानी आपका बनेगा एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये 1 1 अलग कर दो प्लस और ये वाले अलग कर दो, तो साथ में लिखोगे फिर भी एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, ये तरीका बिल्कुल आसान है, पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब और पी जेड की पावर 3। अब यहां देखो इसमें से एक्स कॉमन, इसमें से वाई, इसमें से जेड और इसमें से पी लो बाहर, तो ये आपका बनेगा भाई, तो बाहर है ही मेरा एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 और 1 प्लस, इसमें से तो एक्स बार है, इसमें से वाई और इसमें से जेड, यानी एक्स वाई जेड, इसमें से पी बार है भाई,
ये बार आ गया मेरा, वो हमने चाहिए भी है एक्स वाई जेड पी, अंदर कौन बचेगा, इसमें से x बार लिया है तो 1x और x स्क्वायर, साथ में p भी बार आ लिया दो भी, यानी 1x x स्क्वायर, इसमें से y बार लिया है तो 1y और y स्क्वायर है, साथ में p भी बार आ रहा है 1y y स्क्वायर, इसमें से z बार लिया है तो 1z और z स्क्वायर, और साथ में हमने p भी बार में रखे। अब आप ध्यान से देखो, जो डिटरमिनेंट ये भी वही है और ये भी वही है, बस फर्क तो क्या है, रो ना जो आपकी कॉलम है ना, थोड़ी सी आपको इंटरचेंज करनी पड़ेगी, ये 1 1 1 इसमें बाद में है ना, इसमें शुरू में ये इंटरचेंज आपको करना पड़ेगा, ये करो इंटरचेंज C1 ताकि ये सेम हो जाए, फिर डिटरमिनेंट आपका कॉमन आ जाएगा नंबर, तो C1 इंटरचेंज C3 में, तो ये आपका बनेगा, ये तो वही मेरा x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 और 1, और जब भी आप ऑपरेशन ये वाला लगाओगे तो बाहर माइनस लिखोगे, तो लिखो माइनस, अंदर कौन है मेरा ये x y z इंटू में कौन है p, देखो भाई करो चेंज, C1 इंटरचेंज C3, यानी C3 पहले और C1 बाद में आ जाएगी, लिख दो इसको पहले x स्क्वायर y स्क्वायर, और ये 1 1 1 आपका बाद में पहुंचेगा, और बीच वाले में हमने कुछ ऑपरेशन लगाए जो कि लिखोगे x y और ये हो गया। अब देखो लास्ट में मैच हो गए ना, अब इनको भी करना पड़ेगा इंटरचेंज, क्योंकि x y z मेरा पहले है, तो अब क्या करोगे C1 इंटरचेंज C2, तो दोबारा फिर माइनस लिखोगे बाहर, फिर एक माइनस पहले तो प्लस हो जाएगी मेरी, ये तो यहाँ पे लिखोगे भाई x y z के ऊपर लिखोगे x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, उसके बाद 1 1 और 1 प्लस माइनस माइनस प्लस का ऑपरेशन आपने ये लगाया है ना, तो एक माइनस फिर लिखोगे प्लस हो जाएगी मेरी, और बाहर पहले कौन है मेरा x y z, करना इंटरचेंज भाई, यानी आपके बाहर C1 तो C2 था, C2 C1 की जगह ये x y z आपका पहले आ जाएगा x y, और ये x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर बीच में आ जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर, और ये लिखोगे होंगे, और अब आप ध्यान से देखो जो डिटरमिनेंट है ना वो सेम है मेरे, सेम है ना, ये भी वही है ये भी वही है, तो पूरा पूरा कॉमन आ जाएगा, जो डिटरमिनेंट ये मेरा क्या आ जाएगा कॉमन, तो अंदर मेरा क्या बचेगा भाई x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 और 1, तो मेरा पूरा पूरा कॉमन आ गया, ये यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यहाँ तो फिर 1 बच जाएगा प्लस, ये हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर कौन बचेगा भी मेरा, हाँ p भी है भाई, p भी है साथ में, तो 1 प्लस p x y ये होगी, और ये आपको चाहिए भी, ये भी प्रूव करने वाले में, और अब आगे आपने करना ये, क्यों यहाँ पर 1 1 1 है ना, दो जगह 0 बनाओ, जब आपके फैक्टर अपने आप कॉमन आओगे उसके बाद एक्सपेंड करोगे तो सोल्व हो जाएगा, तरीका अपने वो नहीं है अपनाना, भी आसान है, तब C R1 पे क्या लगाओगे R1 माइनस R2, और R2 के ऊपर लगाओगे R2 माइनस R3, तो दो फैक्टर कॉमन आ जाएंगे, दो जगह 0 पे बन जाएगी, एक बचेगा एक्सपेंड करोगे वो बात आ जाएगा। तो चलो आज आपने यहाँ तक करना है, बाकी फिर कल करेंगे।